मसाले वाले आलू का सालन बनाने के लिए 5 आलू लेके छील के और धो लिए हैं मैंने, और धो के पानी में भिगो दिए हैं। तो ये पानी में ही काट लेंगे और इसके ज़रा से थोड़े से मोटे पतले रखे जाएंगे, बहुत बारीक नहीं कटेंगे। प्याज स्लाइस करके फ्राई कर लेनी है, और जब इसका रंग थोड़ा बदल जाए तो इसी में आलू डाल देंगे और साथ ही फ्राई कर लेंगे। इस तरह टाइम की बचत हो जाती है, काम जल्दी जाता है, 2 बर्तन भी गंदे नहीं होते। अब जैसे प्याज का रंग बदल गया, थोड़ा हल्का हल्का सुनहरी होने लगा, तो इसमें से प्याज अलग कर लेंगे और इसके साथ जो है ना वो आलू अलग कर लेंगे। टमाटर हम पीस लेंगे और टमाटर फिर डाल देंगे आलूओं में। अच्छा, एक बात ऐसा होता है कि जो चीज़ हम जिस तरतीब से डालें तो सालन का जायका वैसे फ़र्क होता जाता है। अभी टमाटर पीस लिए ना और टमाटर डालेंगे तो आलूओं में ये इससे बिल्कुल फ़र्क होगा, जैसे कि हम सब मसाला मिक्स करके डालें। अब इसमें टमाटरों का सबसे पहले इसमें जो टेस्ट जज्ब हो जाएगा ना, वो टमाटरों का होगा। उसमें ये प्याज लहसुन अदरक अब ये पीस के ये बाद में डालेंगे, और थोड़े ज़्यादा टमाटर हम भून लेंगे, मसाला डाल लेंगे। तो मसाले जो जिस तरतीब से जो मसाला डालेंगे सबसे पहले उसी का असर आलू जज्ब करेगा और उसका ही जायका ज़्यादा महसूस होगा। तो तरतीब बड़े अहमियत रखती है। अब ये टमाटरों के साथ खुशबू है, अभी मसाला नहीं डाला इसमें मैंने, फिर हल्दी डाली है। ये अभी ऑयल गर्म है तो ये जो मसाला डालेगा ना ये तला जाएगा। थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच हल्दी डाली है, और इसके साथ डालेंगे हम बाकी मसाले, जैसे नमक डाल दिया। और जब मिर्चें वगैरह भी मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी डालूँ, ताकि उसी में ना थोड़ा सा ऑयल में ही फ्राई हो जाए मिर्चें, इससे रंग भी अच्छा आता है और जायका भी अच्छा होता है, मसाला ना तला जाता है। अभी इसमें धनिया डाला है, ये पिसा हुआ, ये सब मसाले पिसे हुए पाउडर है, और ये 1.5 चम्मच धनिया डाल दिया। और इसके बाद इसमें इसका थोड़ा सा इसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें वो जो हमने प्याज पीसी थी ना वो डाल देंगे, प्याज और जो लहसुन अदरक पीसा। अब ये देखिए टमाटर का और मसालों का टेस्ट जज्ब हुआ है। अभी जो प्याज पीसी हुई, लहसुन अदरक का, ये डाल के भूनेंगे। और जग में भी थोड़ा जो पानी होगा उसमें पानी डाल लेंगे, तो ये थोड़ा और शोरबा सा हो जाएगा और फिर हम उसमें डालेंगे। अच्छा, पीसी हुई प्याज से मसाला जो है ना थोड़ा गाढ़ा भी जाता है। इसकी दोबारा भुनाई की बहुत अच्छी तरह, प्याज के साथ दोबारा भुनाई कर ली। अब ये देखें जो साथ में लगा हुआ था ना जग में, तो थोड़ा थोड़ा डाल के ये इस तरह इसको भी भून लेते हैं। तो उससे ये होता है कि मसाला ज़ाया नहीं होता, और जितना प्याज होती है वो सारा हो जाता है। फिर इसके बाद अच्छी तरह भुनाई की, और ये मैंने इसमें हरा नज़र आ रहा है, 1 चुटकी मेथी डाली, सूखी मेथी मैंने डाली है। धनिया भी डाल सकते हैं कि मैंने सूखी मेथी डाली है, और 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डाली। बस इससे खुशबू आएगी, जायका आएगा और ये बेहतरीन सालन तैयार हो जाता है।